सिमेट्रिक के लिए रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब चेक करेंगे ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। देखो 3 का रिलेशन 2, 2 का रिलेशन 1, तो 3 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं रहा। तो यही हमको सेट बनाना था, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चौथा केस में देखो क्या कहता है, चौथा में कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, है ना। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो पहला कह रहा है रिफ्लेक्सिव तो होबे करे, है ना। तो रिफ्लेक्सिव है तो हमको ये तो होना ही चाहिए, है कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, और ट्रांजिटिव, यहाँ तक हमारा ट्रांजिटिव भी है ना, लेकिन सिमेट्रिक भी है, तो हमको सिमेट्रिक नहीं कराना है। नहीं कराना है तो ले भाई, नहीं कराना है तो 2,3 ले लिए, कहानी अपना खत्म, कहानी अपना खत्म। 2,3 करा दिए, हो गया, बस देख लो। ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। ठीक, और 2 3 से हमारे पास इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या चीज, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक चीज बताएं, आप ट्रांजिटिव, है ना, आप ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव, है ना, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक चेक करने के लिए आप इस सब को तो लो ही नहीं। क्यों नहीं लो, क्योंकि देखो 2 का रिलेशन 2 के साथ और 2 का रिलेशन 3 के साथ, तो ये 2 का रिलेशन फिर 3 के साथ माने यही एलिमेंट आ जाता है। इसीलिए 1 2 3 को छोड़िए तो ट्रांजिटिव चेक करते हुए, 1 1 2 2 3 3 है, उसको छोड़िए तो ट्रांजिटिव चेक करते हुए। बोलो बात समझ में आता है। चलो, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। इस बार सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है x का वैल्यू। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो तो हम लोग 2,3 ले लेते हैं और 3,2 ले लेते हैं, और 2,3 3,2 तो हम लोग ले लेते हैं प्यार से 2,2 भी, बस हो गया। देखो हम लोग क्या किए, हम लोग पहले एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाए 2,3। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनाना है तो 2,3 लिए तो आपको 3,2 तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपको ट्रांजिटिव बनाना है तो 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन आपके 2 के साथ आपने लिख दिया है, तो आपको 2 का रिलेशन भी 2 के साथ होना चाहिए, इसलिए हमने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया। बोलो बात समझ में आता है। बस इसी प्रकार हमारा सेट हो गया। अगला में सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, अगला आप खुद बना लेना, ठीक है ना। एगो आपके लिए छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो चलो हम बना ही देते हैं। क्या यार, मतलब तू सब क्या क्या सोचने लगेगा, उसका कोई ठीक नहीं है। अरे यार बना ही तो दिया था, वो तो 5 ही तो था। ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो 5 ही तो था। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन कहता है सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाई आर इज इक्वल टू पी कॉमा पी, है ना। अभी एक रिलेशन है सेट ए पे। इस बार सेट ए क्या चीज का है, एक प्लेन में जितना भी पॉइंट हो सकता है ना, उस सारा पॉइंट का, आपको गिनना नहीं है कि क्या वो पॉइंट है, जितना भी पॉइंट हो सकता है उस सारा पॉइंट के लिए एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, आर एक रिलेशन है पी कॉमा क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन तक स्टॉप करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक, मान लेते हैं कि हमारा कोई प्लेन है, ठीक, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक, और P और Q हमारा एक रिलेशन है, P और Q, है ना। P और Q 2 पॉइंट है ना। और ये रिलेशन एक दूसरे से संबंध कब रखेगा, जब दोनों पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम हो। इसको दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ कि नहीं। तो क्या आप देख पा रहे हो कि आप कोई भी पॉइंट P ले लो, वो खुद से संबंध रखेगा ही, क्योंकि कोई पॉइंट का डिस्टेंस इस पे तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। तो प्रत्येक पॉइंट P P Q Q R R सब एक दूसरे से संबंध रख रहा है, क्योंकि P पॉइंट का भी डिस्टेंस Q से और P पॉइंट का भी Q से डिस्टेंस सेम रहता है। ठीक, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। सिमेट्री के लिए क्या है, जैसा कि आप जानते हो कि P का रिलेशन अगर Q के साथ है, अगर है तो Q का रिलेशन P के साथ होना चाहिए। तो P का रिलेशन अगर Q के साथ है तो मान लो P एगो यहाँ पे है और Q एगो यहाँ पे है। इसका क्या मतलब, इसका डिस्टेंस और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। ठीक, तो क्या Q का रिलेशन भी P के साथ है, मतलब Q का रिलेशन जो ओरिजिन के साथ है वही P का रिलेशन ओरिजिन के साथ है। तो हाँ बच्चा, हाँ यही है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन।
यदि, अभी बात सुन लो, यदि P का रिलेशन Q के साथ है, Q का रिलेशन R के साथ है, Q का रिलेशन R के साथ है, तो P का रिलेशन भी R के साथ होना चाहिए। चलो ये R हो गया तो इसको R डैश कर देते हैं, है ना। तो P का रिलेशन भी R डैश के साथ होना चाहिए। हमने क्या बोला, ट्रांजिटिव क्या होता है कि P का रिलेशन यदि Q के साथ है, इसका क्या मतलब, P का जितना ओरिजिन से डिस्टेंस है, मान लो 5 मीटर, उतना ही Q से है 5 मीटर, Q से अगर 5 मीटर तो इससे भी है 5 मीटर, तो इसका क्या मतलब, P का भी है 5 मीटर और इसका भी है 5 मीटर। क्या चीज, ओरिजिन से डिस्टेंस, यानी ये भी ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस प्रकार हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फर्दर, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P रिलेटेड टू ए पॉइंट P 0,0 है ना, P है ना, इज ए सर्कल पासिंग थ्रो P विदाउट ओरिजिन एज सेंटर। देखो क्या कर रहा है, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P, है ना, रिलेटेड टू ए पॉइंट P, है ना, रिलेटेड टू ए पॉइंट P इज ए सर्कल, है ना, इज ए सर्कल एंड पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। चलो इसमें क्या कहते हैं देखते हैं। इसमें कहा कि जो पॉइंट P है, मान लो कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग P मानते हैं, P को हम लोग केवल ओरिजिन नहीं मानना है, P को हम लोग को केवल ओरिजिन नहीं मानना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सो डैट ऑल द सेट ऑफ पॉइंट जो रिलेटेड, मतलब P से जितना भी पॉइंट रिलेटेड है, P से जितना भी पॉइंट रिलेटेड है, तो सोचो P से कौन कौन पॉइंट संबंध रख सकता है। ये एक सर्किल वाला पॉइंट ही ना संबंध रख सकता है रे मेरे भाई, इस सर्किले ना होता है, सर्किले ना होता है जिसका डिस्टेंस इस ओरिजिन से हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है। मान लो इससे डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है, तो एक सर्कुलरे पे नहीं, जितना पॉइंट होगा सबका डिस्टेंस 5 होगा, और जितना पॉइंट होगा वो अगर इसका डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो उसका क्या मतलब, उसका रिलेशन P के साथ है। तो बस यही चीज कह रहा है कि ऑल द पॉइंट्स P जो 0,0 नहीं है, इज अ सर्कल पासिंग थ्रू P, है ना, विथ ओरिजिन एज सेंटर। और देखो, और इसका सेंटर क्या होगा, यही 0,0 और यह P से पास करता होगा। सिंपल यही चीज है, इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है, है ना। बस हल्का सा समझने का प्रयास करो, आपको बहुत ही आसान है ना, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो अब क्या कर रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में, सो डैट द रिलेशन R डिफाइन, 1 मिनट रुको यार, बातों में बहुत लंबा वीडियो खींचा गया था, है ना, वही देखने गया था कितना मिनट का वीडियो बन गया है ना। चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी 12, 13, 14, 15 अब जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सो डैट द रिलेशन R, है ना, डिफाइन इन द सेट ए। इस बार भी रिलेशन है किस पे, सेट ए पे। इस बार सेट ए क्या चीज का है, ऑल ट्रायंगल्स T1 T2, है ना, मतलब सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, मतलब जितना ट्रायंगल हो सकता है ना, उस सभी ट्रायंगल पे एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि T1 T2 संबंध रखेंगे, 2 ट्रायंगल एक दूसरे से संबंध रखेंगे। यदि T1 इज सिमिलर टू T2, यदि एक पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के समरूप हो। आपको समरूप पता है ना, सर्वांगसम वह होता है जो दोनों को ढक देता है, समरूप वह होता है जो एक दूसरे से मतलब मिलता जुलता रहता है ना, एक दूसरे से मिलता जुलता। जैसे एक ट्रायंगल है जिसका साइड है 4, 5 और 3, है ना, मतलब ये तो उल्टे लिखा गया है ना, ये मान लो 5 है, ये 3 है। तो अगर एक और हम ट्रायंगल लेंगे, एक और ट्रायंगल लेंगे 4, 3, 5 का, तो ये दोनों हो गया सर्वांगसम, है ना, जिसको इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, ठीक है ना। और एक ट्रायंगल ऐसा हो गया जिसका साइड 3, 4 ये हो गया 5 और एक और राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये साइड हो गया 8, ये 6 और ये 10। तो ये दोनों तो है राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों लेकिन सिमिलर है ना, यानी रंग रूप, है ना, सिमिलर है, मतलब
सिमिलर का क्या होता है कि उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। जैसे 4/8 इज इक्वल टू 3/6 और इज इक्वल टू 5/10 है ना। इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, यानी ई एंगल बराबर ई एंगल, ई एंगल बराबर ई एंगल और ई एंगल बराबर ई एंगल। जबकि सिमिलरिटीज में क्या होता है, सभी साइड बराबर होते हैं, सभी एंगल बराबर होते हैं। बोलो बात समझ में आता है? ये छोटा मोटा आपको मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो होता है क्या कि यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन के अलावा और भी जितना सारा कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन अपने पढ़ाई के बीच में समय को कभी नहीं लाना, क्योंकि हमारे पास वही 24 घंटा है और 24 घंटा केवल पढ़ने ही के लिए है, तो समय 2 मिनट एक्स्ट्रा भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है यार, है ना। क्या फर्क पड़ता है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना, बस चलो ठीक है। तो वही इस बार सेट ए क्या चीज का रिलेशन है, दो ट्रायंगल एक दूसरे से संबंध रखेंगे यदि दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे तब। तो सिमिलर का कंसेप्ट हमने समझा दिया, हमको दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव पहले चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं T1, क्या T एक ट्रायंगल है वो अपने आप से संबंध रखेगा क्या, कोई ट्रायंगल खुद से ही संबंध रखेगा, बिल्कुल रखेगा। दोनों अगर ट्रायंगल है तो दोनों तो एक के समान न होगा, है ना। दोनों जैसे हम दो गो अपना 1 रुपया का सिक्का ले लिए, क्या दोनों सिक्का एक दूसरे से संबंध रखेगा, बिल्कुल रखेगा। चलो अब सिमेट्री के लिए क्या है, सिमेट्री के लिए कि मान ले T1 संबंध, T1 रिलेशन है T2 से, है ना। T1 रिलेशन है T2 से, यानी क्या T1 और T2 सिमिलर है तो T2 भी यार सिमिलर होगा T1 का, है। मान लो ई सर्कल इसके सिमिलर है तो क्या इसके सिमिलर ई सर्कल नहीं है, बिल्कुल है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ट्रांजिटिव रिलेशन कि T1 रिलेटेड है T2 से, T2 रिलेटेड है T3 से, तो ये इंप्लाई करना चाहिए T1 रिलेशन रख रहा है किससे, T3 से। मतलब क्या, T1 रिलेटेड है T2 से, मतलब T1 सिमिलर है T2 से, है ना। चलो इसको हम लोग क्या करके सर्कल के मान लेते हैं, क्योंकि सर्कल लिखने में या देखने में अच्छा लगता है, ठीक। चलो T1E, T2E और T3E, ठीक है। देखो T1 रिलेशन है T2 से, देखो T1 भी T2 के सिमिलर है, T2 भी T3 से सिमिलर है, तो इसका क्या मतलब, T1 भी T3 का सिमिलर है। बोलो बात समझ में आता है? तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, ठीक। आगे कहता है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल इतना 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 एंड साइड जिसका दिया हुआ है 3 4 5, T2 है 5 12 13 और T3 है 6 18 10, विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। देख लो यार, देख लो कि कौन दो ट्रायंगल सिमिलर है, वो दोनों रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि जब आप T1 और T2 को देखे हुए, T1 और T3 को देखे हुए, तो वो दोनों सिमिलर होगा, है ना। T1 रिलेशन रख रहा है T3 से, क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमिलरिटीज है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है। देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अभी बताया था 3/6 है, 4/8 है और 5/10 है। देखो 1/2 1/2 1/2, देखें इसका क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से संबंध रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, T1 एंड T3। 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन। इस बार भी रिलेशन है सेट ए पे, इस बार सेट ए क्या चीज का है, P1 एंड P2, P1 एंड P2, P1 P2 क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। इस बार जो सेट ए है वो क्या चीज का है, सभी पॉलीगॉन, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अठभुज, नौभुज, 10 भुज, जितना भी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन माने होता है बहुभुज, बहुभुज त्रिभुज से लेके अनंत भुज तक होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है ना। 3 साइड्स वाले, 4 साइड वाले, 5 साइड्स वाले, 6 साइड्स वाले, 7 साइड वाले, ऐसा ही करते करते इनफाइनाइट साइड वाले भी ट्रायंगल सभी पॉलीगॉन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि P1 P2 पे रिलेशन है यदि दोनों के सेम नंबर ऑफ साइड हो तब, मतलब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से ही संबंध रख सकता है, क्योंकि दोनों में हमको साइड को देखना है, उस साइड कितना है उससे वो कोई मतलब नहीं है, केवल हमको उसमें 3 नंबर ऑफ साइड होना चाहिए, ठीक है। चलो 3 नंबर ऑफ साइड होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, इज एन इक्विवेलेंस, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो इसको हमको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, ठीक। तो फिर से वही बात, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव ऑल मतलब ऑल P1 रिलेटेड टू P1, है ना, ऑल पॉलीगॉन रिलेटेड टू पॉलीगॉन, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, इफ
इफ P1 रिलेटेड टू P2, यानी क्या P1 में जितना नंबर ऑफ साइड है P2 में भी उतना नंबर ऑफ साइड है, तो P2 भी रिलेटेड होगा P1 से। यहाँ क्या मतलब कि P2 में जितना साइड है उतना ही P1 में साइड है, बिल्कुल ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या, अगर P1 रिलेटेड है P2 से, P2 रिलेटेड है P3 से, तो P1 भी रिलेटेड होना चाहिए P3 से। क्या मतलब हुआ कि P1 अगर रिलेटेड है P2 से, इसका मतलब P1 में जितना साइड है उतना ही साइड P2 में है। P2 रिलेटेड है P2 से, यानी इसमें मान लेते हैं 3 साइड, इसमें मान लेते हैं 3 साइड, तो ये अगर रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या कि P2 में जितना साइड है उतना ही साइड है। P2 में कितना साइड है 3, इसका मतलब क्या इसमें भी 3 साइड है, तो P1 P2 भी रिलेटेड है। देखो दोनों में 3 साइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। आगे कहता है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड इतना इतना। देखो इसमें कैसे बात को घुमाया है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल दे के बच्चा को भटकाया है, उसका साइड दे के बच्चा को भटकाया है, लेकिन हमको क्या यहाँ पे मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। तो इसमें क्या कर रहा है कि सेट ए जो है सभी पॉलीगॉन का, उसमें से कौन कौन पॉलीगॉन मतलब इस ट्रायंगल जो एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल और 3, 4, 5 जिसका साइड है उससे संबंध रखता है। तो हम लिखेंगे द सबसेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ सेट ए इज रिलेटेड विथ टी, है ना, इज रिलेटेड विथ टी, ठीक है ना। जैसे सुपर 30 हम देखे थे ना, तो उसमें एक बहुत ही कहानी शुरू हुआ था। तो क्या ऋतिक रोशन बोलते हैं कि चतुर सिंह क्या था, चतुर सिंह त्रिपाठी, है ना, किसी भी फुटबॉल मैच शुरू होने से पहले ही स्कोर कैसे बता देता था। तो सब सोच रहा था यार चतुर 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 में कुछ छुपा हुआ है, लेकिन वास्तव में चतुर में कुछ नहीं था। अरे यार हर फुटबॉल मैच शुरू होने से पहले फुटबॉल मैच का स्कोर 0,0 होता है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे भी वैसा ही भटकाता है। इस सब चीज से बच्चा को सावधान रहना है, ठीक है। उसके बाद 14वां नंबर में देखो, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इज इक्वल टू L1, L2 एंड L1 इज पैरेलल टू L2, है ना। इस बार क्या है, किसी XY प्लेन, मान लेते हैं ये जो हमारा प्लेन है बोर्ड का XY प्लेन है, ठीक, बोर्ड का जो प्लेन है वो क्या है XY प्लेन है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो इस बार R जो रिलेशन है इन L, है ना, ये जो XY प्लेन का सभी लाइन, इसमें जितना भी लाइन है ना, ऐसे 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 ऐसे, इसमें अनंत लाइन है, उस सभी लाइन पे इस बार रिलेशन है। इस पूरे लाइन को हम लोग L बोल दिए हैं। इस प्रकार है कि L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, है ना, कि इस इतना सारा जो इसमें अनंत लाइन है, तो वही दो लाइन एक दूसरे से संबंध रखेंगे जो एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, ठीक। तो इसी को हमको दिखाना है कि यह क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखो इक्विवेलेंस के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव L1 इज रिलेटेड टू ऑल लाइन L1 बिलोंग्स टू, देखो इसको एवं लिख के बताते हैं, ठीक। चलो इसको देखते हैं, वो लिख के बताते हैं। 14 नंबर सॉल्व, है ना, फॉर रिफ्लेक्सिव, है ना, कैसे भी आप लिख सकते हो, फॉर रिफ्लेक्सिव ऑल लाइन्स L1 बिलोंग्स टू L, है ना, L हमारा सेट है सभी लाइन का, है ना, इज रिलेटेड टू itself, so it is क्या, it is reflexive relation, ठीक है, ठीक। उसी प्रकार आप लिख देना सिमेट्री के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो L1 रिलेटेड है L2 से। पहले हम लोग को सिमेट्री के लिए क्या मानना पड़ता है कि दो रिलेशन अगर है तो उसका इंप्लाई भी माने उसका उल्टा रिलेशन में होना चाहिए, कि ठीक। तो L1 मान लेते हैं L1 से L2 से रिलेटेड, मतलब क्या L1 अगर L2 से रिलेटेड है तो L1 और L2 पैरेलल है, तो हम लोग को होना चाहिए सिमेट्री के लिए क्या L2 भी रिलेशन होना चाहिए L2 से। तो क्या L2 भी L1 के पैरेलल है? बिल्कुल है बच्चा, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना है कि L1 अगर रिलेटेड है L2 से, L2 अगर रिलेटेड है L3 से, तो L1 भी रिलेटेड होना चाहिए L3 से। तो अब एक बात बताओ, L1 यदि रिलेटेड है L2 से, इसका क्या मतलब L1 और L2 एक दूसरे के पैरेलल है। L2 अगर रिलेटेड L3 से है तो
L2 L3 किधर हो सकता है, इधर 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 किधर हो सकता है। तो L3 अगर एक दूसरे से रिलेटेड है मतलब इसके पैरेलल E है, इसके पैरेलल E है, इसके पैरेलल E है, तो इसके पैरेलल भी E होगा, ठीक है। जैसे आपके गांव में ट्रेन का पटरी होगा तो मान लो जहां पे 2 लाइन होगा तो इसके पैरेलल E रहता है, इसके पैरेलल E रहता है, तो पहला वाला पटरी या चौथा वाला पटरी पैरेलल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वही बात तो यहाँ पे है, तो इसके लिए यह इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। उसके बाद आगे कहता है R इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, ये हो गया चेक। एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y बराबर 2x+4, ठीक है। अब देखो, अगर आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत दिक्कत होगा इसमें, इसीलिए इसको आप छोड़ सकते हो। देखो हम लोग को इस बार A मतलब मान लो B एक ऐसा सेट बनाना है जो पैरेलल हो किसके, B एक ऐसा सेट बनाना है जो पैरेलल हो y बराबर 2x+4, है ना। तो देखो पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल जो लाइन होगा ना उस सारा 2x+c का होगा, मतलब c का वैल्यू तू जो ले लो, है ना, c का वैल्यू 0.1 0.2 कोई भी रियल नंबर ले लो, है ना, वो सारा लाइन क्या चीज होगा, इसी के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो y, देखो पैरेलल लाइन क्या होता है, दो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, दो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है। अभी स्लोप क्या होता है आपको मैं स्ट्रेट लाइन में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं, ठीक। तो स्लोप क्या होता है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y बराबर mx+c, है ना। अगर तुम इक्वेशन को ऐसे लिख देगा तो m जो होगा ना वही स्लोप होगा। तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा बराबर होता है ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो जो सेट होगा लाइन का वो हो जाएगा y बराबर 2x+c सच दैट c बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही हो गया सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू 2x+4, विच आर पैरेलल टू 2x+4, ठीक है। 14 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में देखता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल करना, हर एक कोई करना चाहे ना करना है, ऑब्जेक्टिव तो करबे करना, क्योंकि अधिकतर बोर्ड में जो क्वेश्चन रहता है ना वो डायरेक्ट हूबहू इसका ऑब्जेक्टिव रहता है, हूबहू, ठीक है ना। देखो 15 नंबर क्वेश्चन, लेट आर विद रिलेशन। चलो 15 नंबर भी क्वेश्चन बना लेते हैं यार, उतना समय गया था ना तो 5 मिनट घंटा आराम से करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। और एक बात, हाँ, आप कितने अच्छे विद्यार्थी हैं, आप कितना इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, कितना पेशेंस के साथ देख रहे हैं, कितना आपका मन यहाँ पे उब नहीं रहा है, मतलब आपको हड़बड़ी नहीं है, आप इस चीज से आप जज कर सकते हो कि आप कितने अच्छे हो, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है इस बार रिलेशन है एक सेट ए पे, ठीक है, बार बार ए आ रहा है, कोई बात नहीं, 1 2 3 4, और रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया गया 1,2, क्या दिया हुआ है 2,2, क्या दिया हुआ है 1,1, और क्या दिया हुआ है 4,4, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है, अरे अभी तो बहुत कुछ दिया हुआ है बच्चा, लिखा ही रहो ना। 1,3, 3,3 और 3,2, ठीक, ये दिया गया, ठीक, ये दिया गया है ना। हमको बताना है चूज द करेक्ट आंसर। चलो हम करेक्ट आंसर क्या चूज करें, इसमें 4-5 को ऑप्शन दिया है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि दोनों नहीं है, क्या है वाह है, हमको नहीं मतलब। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। चेक करो तो 1 1 है, 2 2 नहीं है, खत्म, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो रिफ्लेक्सिव नॉट। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, 1 का 2 तो 2 1 कहीं दिख रहा है, नहीं, खत्म, सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव 1 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, देखो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम कहे ना इसको तुम भूल जाओ, इसको तुम भूल जाओ, इसको तुम भूल जाओ, ठीक है, बोलो, चलो भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। ओ माय गॉड, 1 मिनट बच्चा, गलती हो गया। गलती क्या हुआ, यहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। ओ माय गॉड, सॉरी। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 कहीं पे नहीं दिख रहा है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 का 2 के साथ, 2 का और कोई के साथ है, नहीं है, 2 का और कोई के साथ नहीं है। आप इस सब को भूल जाओ, इस सब के लिए आप मत टेंशन हो, है। 2 का कोई और के साथ है, नहीं है, मतलब इसके लिए ई पास हो गया, ट्रांजिटिव के लिए ई पास हो गया। अब इसका देखो 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो देखो तो 1 का 3 के साथ है तो 1 का 3 के साथ है ना, 1 मिनट नहीं, 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद और कोई चेक कर सकते हैं, हाँ, और कोई चेक किया जा सकता है क्या, नहीं, हाँ।
तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव भी है ना, सारा चीज फॉलो कर रहा है ना। इसको इस तीनों में हम बस चेक कर लिए तो हमको पता चला ये ट्रांजिटिव भी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। देखो ऑप्शन नंबर क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी आपका आंसर बी हो गया। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखो, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी एंड ए इज इक्वल्स टू, अच्छा इस बार दूसरा क्वेश्चन है ना, इस बार आर एक रिलेशन है ना, आर रिलेशन है, इस बार रिलेशन किस पे है, नेचुरल नंबर पे। रिलेशन किस पे है, नेचुरल नंबर पे। ठीक, क्या है, आर एक रिलेशन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। ठीक है, आर एक रिलेशन क्या चीज है वो देखते हैं, ए कॉमा बी, आर एक रिलेशन है ए कॉमा बी पे सच डैट ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2। और एक बात, हाँ बच्चे, बी इज ग्रेटर देन 6 है, बी इज ग्रेटर देन 6 है। ठीक है ना, तो चूज द करेक्ट आंसर, है ना। अरे एगो बात कहें, सही में कहें भाई, ई क्वेश्चन हमको बोर्ड के एग्जाम में आया था, इस बार हम एग्जाम दिए थे ना, तो ई क्वेश्चन आया था। सही कहा था, यही क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन आया था, है ना, यही एकदम कुछ भी चेंज नहीं था। ठीक, लेकिन हम सही मारे थे। ठीक है ना, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक, तो देखो इस पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, ए बी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, सारा नेचुरल नंबर दिया गया है। बी का वैल्यू 6 से बड़ा है, तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा नहीं, ए ऑप्शन था सही नहीं होगा क्योंकि ए में 4 है, लेकिन बी का वैल्यू 6 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो बी का वैल्यू 8 हो सकता है या 7 हो सकता है। बी का वैल्यू अगर 8 रखोगे तो ए का वैल्यू आपको 6 आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी 16 का आंसर। बी का वैल्यू अगर आप देखो 6 से बड़ा रखना है तो बी का वैल्यू आप 7 रख के देखो, और बी का वैल्यू आप 8 रख के देखो, तो ए का वैल्यू आप 7 रखोगे, है ना, तो आपको ए आ जाएगा कितना, 5। अगर बी का वैल्यू 8 रखोगे तो ए आ जाएगा 6। बस खत्म, इस प्रकार आपका एक्सरसाइज खत्म होता है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्द बस एक रिक्वेस्ट करेंगे यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से, है ना, हमको 1000 सब्सक्राइबर पुराना है, ताकि आपसे मैं लाइव लेक्चर दे सकूँ, उसमें आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो, लाइव सब कुछ कर सकते हो। ठीक है ना, मैं बहुत तड़प रहा हूँ उस चीज़ के लिए। ठीक है ना, तो चलो, उम्मीद है आप लोग मेरा साथ दोगे, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शन के साथ। आप लोग इसको पढ़ के आना, और नहीं तो होमवर्क कंप्लीट करके लाना, पीछे रिवीजन कर लेना। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।